एक बारिश का मौसम और ऊपर से लाइट भी चली गई, तो अपनी दोनों बिल्लियों को लेके ना मैं बैठ गई छत वाली साइड। बाहर हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा इनकी कंघियां ही बना लेती हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट तो हो चुका था, तो मैंने सोचा चलिए इनके बाल अच्छे से बना लेती हूँ। दोनों के बाल ना ऐसे पूरे बिखरे पड़े थे, तो छोटी वाली का मैंने ऐसे जूड़ा टाइप बनाया। इनके तो बिल्कुल नए नए स्टाइल में डेली के बनाती रहती हूँ। छोटी वाली का ऐसे जूड़ा सा बनाया, और बड़ी वाली के भी मैंने आज चोटियां की। जब से बाल कटवाए ना बड़ी वाली के, कभी-कभी लगता है ऐसे ही कटवा लिए यार, और कभी-कभी लगता है सही किया कटवा के। असल में कटवाने से ना छोटे-छोटे ज़्यादा छोटे करवा दिए मैंने, तो अब ना कोई भी चोटी बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेरा मन करता है कभी की चोटी बनाऊँ, फिर मैंने फाइनली उसके ना ऐसे करके ऊपर 2 चोटियाँ बनाई, और आगे की ओर मैंने ये ऐसे बाल कटवाए थे जो आगे फ्रंट साइड पे, तो उनको ऐसे ही रखती हूँ मैं आगे। बारिश बाहर लगी हुई है, लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ भी मेरे कपड़े जो है ना, पिछले कल सूख गए थे कपड़े, तो वही कपड़े मैंने ना फ़ोल्ड करके रखे थे, पिछले कल के कपड़े थे ये। सारे फ़ोल्ड किए और इनको मैंने अलमारी में डाला, तो कुशाग्री अपना काम कर रही थी, और छोटी वाली इतने पंगे करती है, और पंगे करके ऐसे ऐसे छुपके से देखती है। चुपके से मतलब कि मेरे को कोई देख नहीं रहा मैं पंगे कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा चलिए अब दिन के लिए ना दाल बना देती हूँ, तो आज मैं अपने पतिदेव की ना फ़ेवरेट दाल बना रही थी। पिछले कल फ़ास्ट था, तो मैंने सोचा आज उनकी फ़ेवरेट दाल बनाती हूँ, माँ चने की दाल, मतलब उड़द और चने की दाल। पतिदेव को ये दाल ना बहुत पसंद है, जब भी मैं बनाती हूँ ना उनका मन खुश हो जाता है, मतलब बहुत ही अच्छे से हैप्पी-हैप्पी हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए यही दाल बना लेती हूँ। दाल तो मैंने बॉयल करने रख दी थी, और छोटे-मोटे बर्तन थे वो भी धो लिए। यहाँ पे कुशाग्री अपनी क्रिएटिव जो काम है वो करती रहती है। मैं उसको पूरी खुली छूट देती हूँ कि जो करना है करो। तो वो यहाँ खूब कट-कुट करके पेजेज़ पूरा खलारा डाल के फाइनली उन्होंने जो बनाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बटरफ्लाइज़ बनाई, बीच में बेस्ट मॉम लिखा और बटरफ्लाइज़ ऐसे अटैच की। हमेशा मतलब मुझे कुछ कोई खुश करने के लिए ना कुछ करती रहती है, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हैप्पी होती हूँ। मेरी बड़ी बेटी ना बहुत ही मतलब रिज़र्व टाइप की है, कुछ अच्छे-अच्छे काम करती रहती है, कुछ ऐसे नहीं कि इधर-उधर फालतू ना। तो बच्चों का भी अपनी काम चल रहा था, कुछ उनने खेल लिया, कुछ मस्ती कर ली, कुछ पढ़ाई कर ली, फिर मैं यहाँ पे लग पड़ी थी दाल बॉयल करने, और साथ-साथ में दूध भी बॉयल करने रखा था मैंने। आज मैंने खाना थोड़ा बनाना जल्दी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लाइट थी नहीं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि 11 बजे के करीब मेरा दूध आता है, तो उसी टाइम पे मैंने दूध भी बॉयल करने रखा था, और उसी टाइम पे मैं खाना भी बना रही थी साथ-साथ में। तो यहाँ पे मैंने माँ चने की दाल जो है इसको बना दिया, तड़का लगा दिया था, और दाल बहुत अच्छी है, बॉयल अच्छे से हुई हो ना तो सुपर टेस्टी बनती है ये दाल। साथ-साथ में सोचा चावल भी बना देती हूँ, क्योंकि पिछले कल मेरा फ़ास्ट था, और सुबह ना मैंने बिल्कुल हल्का-सा खाना खाया था, तो अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन वही हो जाता है कि पतिदेव के आने से पहले ना मेरा मन नहीं करेगा खाने का, मतलब एक आदत सी है ना कि साथ में ही खाना खाना है। तो कभी तो वो ज थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, और कभी वो लेट आते हैं, तो चलो देखो आज कितने बजे आएँगे। तो खाना तो मेरा बन के हो गया था रेडी, दूध भी मैंने बॉयल कर दिया था, फिर कुछ थोड़े-बहुते बर्तन निकले थे, ये साफ वाले, जैसे आटा रखने वाले बर्तन कुछ और, दूध को छानने वाली पूनी वगैरह, तो मैंने इनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। सोचा किचन के ये सारे काम मेरे फिनिश हो जाएँगे, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा और कुछ अपना काम कर लूँगी। तो इसके साथ-साथ ही मैंने ये जो सिंक है इसको पूरा अच्छे से क्लीन किया, और जब ये काम सारे फिनिश हो जाते हैं तो किचन एकदम बेस्ट लगने लगती है। फिर जब खाना-वाना खाते हैं, फिर से थोड़े से बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च काट के डाली है एक कटोरी में, और इसमें डाली मैंने दाल 2 कड़छी, और मैं बैठ गई खाने के लिए, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब वो हो रहा था ना, पिछले कल मैंने नमक नहीं खाया था, सुबह भी मैंने कुछ नहीं खाया, तो बहुत ऐसे वीकनेस लग रही थी, फिर मैंने ये खा लिया। फिर उसके बाद पतिदेव आए, हम लोगों ने लंच-वंच किया, सारा किचन क्लीन किया। शाम का टाइम था, मैंने चाय बनाई, तो मेरा मन किया ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ चाय पीती हूँ, तो फिर मैं उनके घर चली गई, हमने वहाँ पे जाके चाय पी, नीचे ही फ्रेंड का घर है मेरी। चाय पीने के बाद मैं, मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी, हम लोग चले गए ज्वेलर की शॉप पे, वहाँ पे उन्होंने दी अपनी पायलें वगैरह थोड़ी क्लीन कराने के लिए, कुछ जॉइन-शॉइन करवाने के लिए, टूटी हुई थी बीच से, और मैं भी गई, अपनी एकाग्री की पायल दी थी जोड़ने के लिए, तो वो उन्होंने अभी तक जोड़ी नहीं थी, और ये है 1 ग्राम गोल्ड, बड़े अच्छे-अच्छे डिज़ाइन थे इसमें 1 ग्राम गोल्ड में। उसके बाद हम ना चूड़ियों वाली दुकान पे चले गए थे, मेरी फ्रेंड ने कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, और मेरी एकाग्री को ना नेल पॉलिश पसंद आ गई। मैंने भैया को पूछा मैं कितने की है? बोले 10 रुपए की। मैंने कहा दे दो फिर, 10 रुपए की कोई बात नहीं, दे दो। फिर इतनी खुश हुई कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मेरे को तो चाहिए नहीं थी नेल पॉलिश, तो मैंने सोचा चल उसका मन है तो उसको ले देती हूँ। तो मेरे को चाहिए ही नहीं थी नेल पॉलिश, तो इतनी खुश हुई नेल पॉलिश देख के, जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। इसको ना मैं कभी नहीं रोकती हूँ, जो इसका मन करता है सब ले देती हूँ।
हूँ। कुशाग्रि कोई ऐसा नहीं किया हमने, ये सब चीज़ों से उसको है भी नहीं, अटैचमेंट भी नहीं है, लेकिन इसको मैं सब ले देती हूँ। उसके बाद मंदिर के पास से निकल रहे थे तो बहुत ज़िद करने लगी, मम्मा मंदिर जाना है। तो फिर हम लोग मंदिर आ गए थोड़ी देर के लिए, वहाँ बैठे तो इसने पूजा-वूजा की। काफ़ी मतलब एकदम मंदिर में आती है ना तो बड़ा अपना ही, मैं इसको छोड़ देती हूँ कि क्या करती है, मैं सिर्फ़ पीछे-पीछे घूमती रहती हूँ, मैं एक्टिविटीज़ को चेक करती रहती हूँ। जो भी करती है खुद ही करती है ये, अपनी मर्ज़ी से जो इसका मन कर रहा होता है। फिर मंदिर में पूजा करके अच्छे से फिर वापस आ गए हम घर, फ्रेंड चली गई अपने घर और मैं आ गई ऊपर। जैसे ही मैं ऊपर आई ना, मैं थोड़ा-सा काम कर रही थी, तब तक इसने नेल पॉलिश की बॉटल खोल के, उसके बीच से नेल पॉलिश निकाल के अपने हाथों पे, पैरों पे, देखो देखो ऐसे प्रोफ़ेशनल ना लगा पाएँ, देखो आप कैसे लगा रही है। प्रोफ़ेशनल लोग नहीं ऐसे लगा पाते, देखो। मतलब मैं सोचती हूँ कि वाह यार! एक वो ज़माना था, हमको नेल पॉलिश की बॉटल तक पकड़ना ना आती होगी और आज देखो भई, मतलब 2 साल का बच्चा ना ऐसे नेल पॉलिश लगा रहा है, हाँ। फिर यहाँ पे हम लोग बाकी के काम कर रहे थे, तब तक पतिदेव ने पिज़्ज़ा बना दिया। पिज़्ज़ा डो लेकर आए थे, तो वैसे तो डो मैं घर पे ही बनाती हूँ, बट आज वो डो बाहर से लेके आ गए। मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा बाहर से मत लो, घर ही बना लेते हैं। फिर बोलने लगे टाइम लगेगा, तो चलो आज ऐसे ही बना लेता हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ सब्जियों को सौटे कर दिया और सौटे करने के बाद चीज़ वगैरह डाला ऊपर से, और बीच में ये जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ना, ये खुद बनाया उन्होंने घर पे। वो भी अच्छे से डाल के और पिज़्ज़ा बनाया। एक बनाया तो कुछ मज़ा नहीं आया, फिर एक और बनाया, 2 पिज़्ज़ा हमने खाए। और पिज़्ज़ा खाने के बाद एक नारियल लेके आई थी, उसको पूरा मैं ऐसे से टप-टप कर रही थी नीचे और पूरा नारियल खुद ही निकल जा रहा था, और इतना मीठा नारियल था ना, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ये सारा नारियल मैंने निकाल दिया था, और उसके बाद मैंने सोचा चलो अब डिनर बनाते हैं। मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन बाकी वालों के लिए थोड़ा 1-1, 2-2 चपाती मैंने यहाँ आटा गूँथा, आटा था नहीं। आटा गूँथ के अच्छे से, और दिन की दाल थी वही उड़द और चने की दाल, तो मैंने कहा उसी को थोड़ा गरम करूँगी और बस उसके साथ चपाती खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिनर जो बनाया और बना के बच्चों को भी दिया और पतिदेव को भी दिया, बच्चों ने वो थोड़ा-थोड़ा सा खाया, और उसके बाद मैं नहाई, धोई, पूरा किचन क्लीन किया, नहा के फिर आई, फिर पानी पिया और फिर उसके बाद मैं गई बेड पे सोने के लिए।